नमस्कार, जेटीसी के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। 3 दिवसीय मेले की हुई शुरुआत। जम्मू रियासी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने किया शुभारंभ। रेड ड्रॉप ने जीएमसी बारामूला के सहयोग से सरकारी अस्पताल लंगेट में रक्तदान शिविर का किया आयोजन। झेलम के किनारे सड़क पर आई दरारें, चिंता में है वहां के निवासी। और ऑल कश्मीर वुड सप्लायर यूनियन का शपथ समारोह श्रीनगर में हुआ आयोजन। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवखोड़ी धाम के आधार शिविर रंसू में मंगलवार को 3 दिवसीय मेले की शुरुआत हुई। जम्मू रियासी के सांसद जुगल किशोर शर्मा ने डीडीसी सराफ सिंह नाग, रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे, कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा, डीसी निधि मलिक, एसएसपी परमवीर सिंह व अन्य अधिकारियों और डीडीसी बीडीसी की मौजूदगी में ज्योत प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही एक शोभा यात्रा रंसू के स्थानीय होटल से दर्शनीय ड्योढ़ी तक निकाली गई, जिसमें भगवान शिव के गुणों तथा साथ में बाराती निकाली। अन्य कई मनमोहक झांकियां भी शोभा यात्रा में शामिल हुई। यात्रा का मुख्य बाजार में फूल बरसा कर स्वागत किया गया। कटरा लंगर समिति के सदस्यों ने भी सभी को शॉल और माता की फोटो देकर सम्मानित किया। बता दें कि महाशिवरात्रि पर रंसू से शिव गुफा तक लंगर की व्यवस्था विभिन्न स्थानों से आई हुई लंगर समितियों द्वारा किया गया है। मौसम खराब होने के बावजूद भी आ रहे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। लोग बम बम बोले के जय घोष लगाते हुए नजर आए।
रुको ना एक मिनट, अब्बल भाई लाइन कर दी। 3 दिन के इस मेले का शुभारंभ जो है वो आज हुआ है। 2 दिन मेला चलेगा और तीसरे दिन एक बड़ा दंगल जो है वो शिवखोड़ी के इस पवित्र स्थान पर होगा। बाबा भोले अमरनाथ शंकर भगवान जी की पूजा होगी, अर्चना होगी, उनका आशीर्वाद सबको मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि बहुत ही इंतजाम अच्छे इंतजाम जो है वो डिपार्टमेंट टूरिज्म की तरफ से और रियासी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और विशेष तौर पर ये जो हमारा श्राइन है बाबा शिवखोड़ी के नाम से, जो उनके सहयोग से ये मेला जो है वो लगाया गया है। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की लाइनें लगी हुई हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जहां 3 दिन में आएंगे और ये फिर लगातार जारी भी रहेगा। लेकिन अच्छे इंतजाम हो, अच्छी सुविधाएं हो, लोगों को परेशानी ना आए, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और अपना जो श्राइन है श्राइन बोर्ड इसकी तरफ से और टूरिज्म की तरफ से पूरे इंतजाम जो है वह किए गए हैं। मैं इस शुभ अवसर पर शिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं देता हूं और अपने शिवखोड़ी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी आशीर्वाद, अपना जो ऊपर हाथ है वो सब पर बनाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बारे में अच्छा सोचा जाएगा और निश्चिंत रहे, समय समय पर सारी समस्याओं का समाधान होगा। बंद है और लाइव आरती होती थी वहां से, वो भी बंद है, वो कब तक चालू होगी? ऐसे है, मुझे लगता है कि श्राइन बोर्ड इस पर बैठकर विचार करेगा, लेकिन मेरा भी मत आपके साथ ही है कि जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर सेवा भी और ये जो लाइव आरती का कार्यक्रम चलता था वो जल्द से जल्द शुरू हो। हर हर महादेव। मैं हूं राहुल कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी शिवधाम रंसू के भीतर है, जहां पे प्रशासन की तरफ से हर साल की तरह इस बार भी 3 दिवसीय मेले की शुरुआत थोड़ी देर पहले की गई है। शुरुआत की जो इस बार जो शुरुआत है वो माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा द्वारा की गई, जहां पे पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पे अब रिबन काट के इस मेले की शुरुआत की गई है। आशंका ये जताई जा रही है कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो बढ़ सकती है। उसको चलते प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। रेड ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन ने सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला के सहयोग से सरकारी अस्पताल लंगेट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस आयोजन में स्थानीय दानदाताओं की भारी भागीदारी देखी गई, जिसमें न्यूनतम 70 ब्लड पॉइंट एकत्रित किए गए। शिविर का प्राथमिक उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में रोगियों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे संभावित रूप से कई लोगों की जान बचाई जा सके। बता दें कि रेड ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर तौसीफ अहमद शुबेर हुसैन सभी दानदाताओं के प्रति उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने जनता से ऐसे नेक कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान देने का भी आग्रह किया। देखिए, रेड ड्रॉप पिछले 20 साल से ब्लड डोनेशन पे काम कर रहा है और हमें फख्र है कि हमारे साथ जो बिल्किस आरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी वुमेन विंग की ये प्रेसिडेंट भी हैं और इनकी हौसला अफजाई के लिए आज हम लंगेट आए हैं। ये लंगेट का जो ब्लड डोनेशन का जो ये कैंप था ये बहुत टाइम से पेंडिंग था और सबको यही मैसेज रहेगा कि व्हेन बिल्किस कैन डू इट, व्हेन शी कैन डू इट, डिस्पाइट बीइंग द मदर ऑफ 3 किड्स, वो 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी उन्होंने 39th पिंट अपना रिसेंटली डोनेट किया है। तो सब हमारी जो फीमेल फ्लॉक है उनका यही ये है कि बेसिकली बिल्किस आरा कैन बी द रियल इंस्पिरेशन और ये एक हम सब मर्द हजरात के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। व्हेन शी कैन डू इट, जब वो 40 बार अपना खून अतिया कर सकती हैं, हम भी कर सकते हैं। और रेड ड्रॉप का यही मैसेज हमें रहता है कि जो हमारे नौजवान आज ड्रग्स में काफ़ी ज़्यादा मुब्तला है, उन्हें चाहिए कि वो ब्लड अपना डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हर 3 महीने या 4 महीने में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, जब भी आप कभी ब्लड डोनेट करें, माहिरीन की टीम के साथ ही आप ब्लड डोनेट करें। जब भी आपको कोई ब्लड डोनेट करना हो, जब तक आप वहाँ पे एक माहिरीन की टीम ना देखें तब तक ब्लड डोनेट ना करें। और जब भी ब्लड की कहीं पे भी किसी को ज़रूरत होती है
रेड ड्रॉप पिछले 20 साल से कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी ब्लड डोनेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी किसी को भी ब्लड कहीं पे भी अक्रॉस कश्मीर जरूरत होती है, दे कॉल अस एंड वी रिस्पॉन्ड टू देम इमीडिएटली। पहले हमारे पास जो वॉलंटियर बेस था वो बहुत ही कम था, लेकिन अवेयरनेस जो हम जिनको हम अवेयरनेस और प्रमोशनल वीडियोस कहते हैं, अवेयरनेस और प्रमोशनल वीडियोस, शबीर हुसैन साहब जो ब्लड मैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, जिन्होंने आज तक 191 पिंट्स अपने डोनेट किए हैं, वो एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। और सबको यही मैसेज हमारी तरफ से रहेगा कि ब्लड एक ऐसी चीज है, आप ब्लड देने से खाली दूसरे की जान नहीं, आज रिसर्च कहते हैं कि आप अपनी जान भी बचा सकते हैं और अपनी जान भी आप बचाते हैं। क्यों? क्योंकि आज कार्डियक अरेस्ट का बहुत ज्यादा जो एक चला है कि हार्ट अटैक्स वगैरह ज्यादा बहुत कॉमन है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे आप दूसरे की जान के साथ साथ अपनी जान भी बचा सकते हैं। मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हाजिन शहर में झेलम नदी के किनारे एक सड़क पर भारी दरारें देखी गई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से सड़क पर दरारें पड़ रही थी, लेकिन आज ताजा दरारें पड़ने से नुकसान और ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यदि दरारें बदतर हो गई तो एक बड़ी तबाही हो सकती है, क्योंकि सड़क झेलम नदी के साथ गुजरती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क में और दरारें रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि हम इस पे ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं और लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके बारे में भी खास ध्यान जो है रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक अधिकारी ने यह भी बताया कि आंकलन करने के लिए एक टीम को घटनास्थल पर भेज दिया गया है और उसके अनुसार जरूरी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटनास्थल के पास सार्वजनिक आवाजाही प्रतिबंध रहेगी। इस दौरान सोनावारी विधायक एडवोकेट हिलाल अकबर लोन ने भी कहा कि हमने इस परियोजना के लिए पहले ही 28 करोड़ की मंजूरी दे दी है, लेकिन हमें ठेकेदारों के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काम चरणबद्ध तरीके से पूरा भी किया जाएगा। वस यह 4 आंच वनस वसान मे बसान सो पे वस यह बे 2-3 आंच मगर वो अपील अमन करान मेहरबानी कर गवर्नमेंट अपील करान यीतो ये लगतो खौफ जबरदस्त खौफ रस तक हुशार दोहस गए रस यपर हेकान पकि पैदल तहन वारिया प्रॉब्लम बढ़िया बे 4 महकम अत पे गो पावर सह बे गो आब सह तल पकान ये सात यह वोथ गो सोरी यह बर्बादी हजनस रोज न चीज न रोज त्रेश न रोज पावर कस हपर तारान सह बर्बाद त्रेश सह बर्बाद यह वो यप त्रेश यह खराब बार बार गई तमें आए मे तवज्जो ये बार बार अगर ये 4-5 फिर गई वसित मगर कुन विज गई लापरवाही कन बह क्या कोर वगर कोर अगर न तम जन्नत गार तम जालदार अगर यह क्या मेहनत तम सात तम सही करान जालदार चाहगुंड ठेर बोड़ ठेर यमो यह पाइलिंग ये कर पोल अगर न पाइलिंग कर मकान तमत ये बुझाम यहान खुदा दी नजर नमन दुकानदारन बिचारा अगर यह रोड खुल पक यप पाइल यह होत पेंडा बून अपार पे अमे आय सवद सोचित समझित तेल यह कामयाब इल्तिजा ये कि गवर्नमेंटस तम दिन फौरी तवज्जो दिन तो फौरी तवज्जो गन मुश्किलात। पहले ही कहा है कि 28 करोड़ उसके लिए हमने रखा है, लेकिन वो कोई जो लोकल जो ठेकेदार है मेरे ख्याल से वो क्वालिफाई नहीं कर सकता है। तो हमने ये किया है कि एक्जन साहब को बता दिया है, जो मुतल्लिका जो एक्जन साहब है, चीफ इंजीनियर साहब है, मैंने उनको बता दिया अब इसमें 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ करके अब इसको ना आहिस्ता आहिस्ता 2-4 स्टेप्स में इसको सो दैट द लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ आवर एरिया are qualified for execution of the work। जो मैंने एक्जन साहब को बता दिया वो जा रहे हैं आज इंशाल्लाह रहमान, बाकी भी जा रहे हैं, बाकी मुतल्लिका अफसर भी जा रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने उनको बता दिया वहाँ पे अब इंट्रीम अरेंजमेंट जो मैंने पहले ही कहा है कि हमारे पास सेविंग्स है, उस सेविंग्स का इस्तेमाल करके वो अभी काम स्टार्ट कर सकते हैं। हाल ही में ऑल कश्मीर वुड सप्लायर यूनियन के चुनाव हुए और उन चुनावों में अल्ताफ शागू ने जीत हासिल की। आज परिमपोरा कार्यालय में शपथ समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर अल्ताफ शागू ने कहा कि मैं लोगों के कल्याण के लिए ही काम करूंगा और हमारे काम से जुड़ी कई शिकायतें हैं जिन्हें मैं प्रशासन से अवगत करवाऊंगा। वहीं आपको बता दें कि अल्ताफ शागू को अध्यक्ष
अब्दुल रशीद गरूर को महासचिव और मोहम्मद सादिक को फाइनेंसर के रूप में चुना गया था। कि बकर ऑल कश्मीर वुड सप्लायर यूनियन कैन सारनी कानूनन उसूलन पासदारी तिम उसूल तिम कानून मद्देनजर थवित करब तमाम आसन तिम करब यूनियन किस कानूनस तहत हल यमतजन मेंबर आसन एक्टिव परेशानियों को दूर करना है। आए दिन आज हम देखते हैं हमारा ये कारोबार कमजोर होता जा रहा है। क्या वजह है? कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रही है, गवर्नमेंट शोबों में और प्राइवेट सेक्टर में भी। बदकिस्मती से एफॉरेस्टेशन प्लांटेशन लगभग ना होने के बराबर है। ये गौर करने की बात है। हम गवर्नमेंट खासकर सोशल फॉरेस्ट्री के हुकाम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ प्लांटेशन का भी खास ख्याल रखे और हम किसानों से भी गुजारिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए। कि जो मुझे ओहदा दिया गया, जनरल सेक्रेटरी कोई आम ओहदा नहीं होता है। जनरल सेक्रेटरी ऐसा ओहदा होता है जिसमें पूरी यूनियन की जिम्मेदारी होती है। मगर मैं अपने बिजनेस के मुतालिक आपसे कुछ आपके वसादत से कुछ बातें करना चाहता हूं ताकि हमारे लोगों को पता चले कि जो ये अब नया जनरल सेक्रेटरी इस यूनियन में आया, इससे पहले भी 2015 में आया, तब मुझे कुछ पता नहीं था। माशाअल्लाह सीनियर से लेकर जूनियर का साथ मुझे मिला कि मैंने बहुत कुछ यहाँ पर सीखा है। जिस बिजनेस से वाबस्ता है उस बिजनेस में हमें सफेदा से वाबस्ता है, बिल्लू से वाबस्ता है और एप्पल से वाबस्ता है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है हमारे कश्मीर में, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है हमारी कश्मीर में। गैर सरकारी संगठन कश्मीर हेल्पिंग क्लब फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में आने वाले मरीजों के तमीनदारों के लिए मुफ्त लंगर सेवा शुरू की। ये लंगर सेवाएं तमीनदारों के लिए निःशुल्क प्रदान की जाएगी। वहीं लोगों ने एनजीओ के सदस्यों की इस भूमिका को सराहा और उन्होंने कहा कि इससे हमें लंगर से काफी हद तक फायदा मिलेगा। हम जो लंगर खाना चला रहे हैं पिछले 1 महीने से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये जो हमारा इदारा है पिछले 2 साल से काम कर रहा है, लेकिन वुचु यह तेल चलान ये काम ये आप लोगों की वजह से चल। ये तुम हंदिस कौमस पे फखर ये तुम माह रमजान किस रेतस खास ये सहरी पे या शाम किस टाइमस तो ये मिल तुम यस तह इंशाल्लाह सान इदारन इंतजाम कोर्मुत सह वात बिल्कुल हकदारन तक। लोकेशन ऑफिस लोकेशन अनंतनाग अशजीपुरा, लेकिन लंगर लगान GMC हॉस्पिटल पत किन पार्किंग ये लगान। टीम KHC का यही मकसद है इंशाल्लाह गरीबों तक जो है तुम सदक़ ज़कात खैरात करान सह वातन हकदारस तक। डिटेल्स 9149945116 कंस डोनेट कर। बहुत हमेशा रिक्वेस्ट करान अगर न डोनेट करो, लेकिन हमें जो चीज़ें चाहिए ना, तुमुल लगान सब्जी लगान, हमें जो चीज़ें चाहिए ना हमें वो दे दो। इस पकना इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ हमारा टीम जो है वो काम करेगा। लगभग 7 बजे लगान यीस कालस लगभग 8 साढ़े 8 तक हजरत लगान गैस वैस लगान बाकी चीज़ अगर क्या वुचान कॉन्टैक्ट नंबर रिस्पेक्ट डिटेल युथु अनिव तुम वो जब आपको लगेगा ये टीम ईमानदारी के साथ काम कर रहा है तभी वो चीज़ें लाइए आप जो हमें ज़रूरत है। श्रीनगर में सोन मिराज हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत हुई। इस फेस्टिवल में कश्मीर के युवा प्रतिभागियों ने पेंटिंग और सुलेख प्रतियोगिताओं में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारी देखी गई, जो कश्मीर के कलात्मक विरासत के साथ गहरे संबंध को दर्शाती है। वहीं श्रीनगर के उपायुक्त डॉक्टर बिलाल मोहद्दीन ने पत्रकारों से बात करते हुए विरासत के संरक्षण और युवा प्रतिभा के पोषण में त्योहार की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बच्चों को हमारे पारंपरिक कला रूपों से जुड़ते हुए देखना एक खुशी की बात है। इस तरह की पहल न केवल हमारी विरासत को जीवित रखती है बल्कि युवा पीढ़ी को
इस पर गर्व करने के लिए भी प्रेरित करती है। फिलहाल अना वैस चंद की माहिर बना ये तीसरी चपानस। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, उसको कवर करने के लिए। जैसे मैं बहुत टाइम से हम बता रहे हैं कि श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल सोन मीरास हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज पहला दिन है हमारा। और ये मेन वेन्यू से हट के हैं, ये अब सुबह जालम रिवर फ्रंट पे हमने तो किक स्टार्ट विद हमने बच्चों को और कॉलेज स्टूडेंट्स को और फाइन आर्ट्स के बच्चों को इन्वॉल्व किया हुआ है, जो कि कैलीग्राफी और पेंटिंग कंपटीशन करेंगे, ठीक है, डिफरेंट थीम्स पे, हेरिटेज पे, आर्ट पे, कल्चर पे और स्पेशली कुछ सोशल इश्यूज़ पे भी, उन पे भी यहाँ पर वो अपना आर्ट प्रेजेंट करेंगे। और साथ ही साथ कश्मीर हाट में जो हमारा इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन वेन्यू है वो भी दैट विल बी थ्रोन ओपन, वो इस वक्त ओपन है, वहाँ पर लोग जा सकते हैं। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है उसको बनाने के लिए, उस कल्चरल विलेज को बनाने के लिए। और हमारे जो एंशंट में आगे जाके जो हमारी सोसाइटी थी वो कैसे रहती थी, हमारे इवन की नॉट, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 30-40 साल पहले जो हमारा जो रहन सहन था, हमारा जो खाना था, हमारा जो किस तरीके से हम रहते थे, किस तरीके से हम खेलते थे, कौन से पुराने ज़माने की जो हम भी बचपन में खेलते थे, उन चीज़ों को रखा गया वहाँ पर। मेरी रिक्वेस्ट है सारे अवाम नाज से वो आए और इस कल्चरल फेस्ट को, इस हेरिटेज फेस्टिवल को, कश्मीर हाट को सक्सेसफुल बनाए। ये प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल है जब लोग आएंगे और देखेंगे, और उससे भी हमें मोटिवेशन मिलती है। जैसे लोगों ने हमें चिनार बुक फेस्टिवल में इतना सपोर्ट किया, पार्टिसिपेट किया, उसको सक्सेसफुल बनाया, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सारी आवाम से कि वो आए और श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल कश्मीर हाट में आए और इस प्रोग्राम को भी सक्सेसफुल बनाए। हमने इसमें बहुत मेहनत की है। कुछ वहाँ पर अकॉर्ड फ्रॉम द कल्चरल विलेज कुछ गैलरीज भी हमने तैयार की है, जिसमें सोशल जो इश्यूज़ हैं हमारे, स्पेशली वुमेन के रिलेटेड, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के रिलेटेड, उसमें कुछ गैलरीज बनाई है, जिसमें कि वुमेन कंट्रीब्यूशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन आइन, उसका एक गैलरी बनाया हुआ है। और साथ ही साथ हमारे कश्मीर में जो आइकॉनिक वुमेन रही है। युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतों के खिलाफ जागरूक करने के मकसद से ग्रामीण विकास विभाग ब्लॉक आरएसपुरा की तरफ से सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के तहत पंचायत दबलैड स्थित पंचायत घर में 1 दिवसीय जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतों के खिलाफ जागरूक करने के साथ साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के मकसद से शुरू की गई योजनाओं के प्रति जागरूक करना था। ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी आरएसपुरा साहिल अंगराल की अध्यक्षता में आयोजित इस 1 दिवसीय जागरूक शिविर के दौरान पंचायत की पूर्व सरपंच कैप्टन हजारा सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता तेजेंद्र सिंह टोनी के साथ साथ पंचायत के अन्य प्रतिनिधि तथा काफी संख्या में गांव के लोग विशेष तौर पर उपस्थित रहे। वो सबको मिलता था। पंचायत के अंदर स्वागत करने इन्हां दा वेलकम है इनकी सारी टीम का। साडे सरपंच साहब हजारा सिंह इत्थों के निवासी लोग बैठे ने, इन्हां दा भी असीं धन्नवाद करने आ। लोगों दियां सर बड़ियां छोटियां मेजर प्रॉब्लम है, जिस तरह पेंशन के प्रॉब्लम है, उन्हां दे बारे थोड़ा जिहा तुसीं अज इन्हां नूं ब्रीफ करिओ। बाकी साडी पंचायत दे विच जिन्ने भी काम होंदे ने वो बड़े वधिया तरीके नाल होंदे ने, लेकिन अज एक जिहड़ा नशा मुक्त केंद्र जो चलाया जा रहा कैंप, उहदे ते भी मैं गल करांगा कि आज हमारे जो पंचायत दबलैड के ग्राम सेवक देवराज जी, उनके अंडर एक कैंप ऑर्गेनाइज करवाया गया था, IEC ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, जिसमें हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आरएसपुरा एंड हमारे पंचायत साहब कैप्टन हजारा सिंह जी और सोशल वेलफेयर के भी जितने भी वर्कर्स हैं सभी यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जिसका एम था कि जितना ज़्यादा भी हो सके अगेंस्ट ड्रग्स के खिलाफ जितना भी हो ज़्यादा से ज़्यादा अभियान। पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा मैं सरपंच साहब का, दबलैड पंचायत में हम लोग आज आए हैं। यहाँ पे आज हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से IEC एक्टिविटी थी, कैंपेनिंग अगेंस्ट ड्रग्स। इसमें आज पंचायत के सारे मुख्य लोग, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब आए थे। इसमें हमने एक ड्राइव चलाई है ड्रग्स के अगेंस्ट, जहाँ पे हम लोग अवेयर कर रहे हैं लोगों को और ये बता रहे हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो आज एंटी ड्रग्स ड्राइव चल रही हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये कितना ज़रूरी है इस टाइम पे। हमने यहाँ पर लोगों को अवेयर किया कि किस तरह से ड्रग्स जो हैं हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को और हमारी इकॉनमी को कितना ख़राब कर रहे हैं। उसी के तहत आज हम यहाँ पे सब जुड़े थे और मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबका, कि मीडिया फ्रेटर्निटी का, जो इस
पूरे मुद्दे को इतना इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है हमारी सोसाइटी में इस टाइम जो इसको हाईलाइट करवा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नहरों की सफाई होने से आरएसपुरा के लोग खुश हैं, वहीं दूसरी ओर गहरी चिंता में भी हैं। वहीं अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सफाई तो नहरों की कर दी गई है, मगर किनारों पर पड़ी मिट्टी से स्थानीय दुकानदार व उस रास्ते से गुजरने वाले स्कूली बच्चों को धूल मिट्टी से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी इस परेशानी को मीडिया के समक्ष रखते हुए और भी जरूरी बातें कही। वहीं इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए भी प्रशासन से अपील की। सर सब तो पहले अस LG महोदय ते और बाद मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि जी इस बारी नहर सफाई हुई है, बहुत अच्छी हुई है। मगर ये सानू एक जी परेशानी और एक दिक्कत आ रही है, जी ये मिट्टी चकाई है इतों नहर कन्ने और कन्ने धूल ते डस्ट बड़ी हुई है और इतों आना जाना बड़ा मुश्किल हुई है। और ये कन्ने सारी दुकानें की मार्केट भी है और अगे स्कूल भी है, आर्मी स्कूल भी है, KV स्कूल भी है और 24 घंटे रोड की आवाजाही है। ये कन्ने इन्नी धूल मिट्टी आ रही है कि इतने बैठना मुश्किल हुई है। अस नहर डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग अगे भी अनुरोध करना चाहते हैं तो अपने मुख्यमंत्री साहब अगे भी करना चाहते हैं कि जो इतने डस्ट करने जिन्नी मिट्टी आ रही है उसके बाद कोई ऐसा काम किया जाए कि ये पानी टैंकर लाइए सवेरे शामी दो तीन बार इनके पानी सुटिया जाए और जेह्दे कन्नै कि धूल मिट्टी बैठी जाए और उसके बाद जो थोड़ा मलबा बचे दा थोड़ा रही जाना मलबा कन्नै ये जिसले बारिश होई है चिक्कड़ होई जाना इत्थों निकलना लोकें आखेआ बड़ा मुश्किल होई जाना। अस आखने सिंचाई विभाग अगे कि एक बिनती करने अनुरोध करने उंदे अगे कि इसी पूरे तरीके कन्नै प्रॉपर चैनल कन्नै सफाई की जाए और जी डस्ट है डस्ट उपर मिट्टी अपना पानी सुटिया जाए, पानी कन्नै जी डस्ट बैठे और लोकें आने जाने सुविधा अच्छी मिले। ऑल जे के डेली वेजेस संघर्ष समिति के बैनर तले सरकारी स्कूलों में तैनात मिड डे मील रसोइयों ने मानदेय बढ़ाने और नियमितकरण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षा विभाग और LG प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्हें सिर्फ 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन मिलता है, जिससे महंगाई के इस दौर से उन्हें गुजरना पड़ रहा है और उनका गुजारा करना असंभव हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर आगामी बजट सत्र में उनकी मांगों को लेकर समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई बार ज्ञापन सौंपने और धरना प्रदर्शन के बावजूद भी उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज को काम करते हैं। हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है क्योंकि कोई टस से मस नहीं होता है। हमने वोट दिए हैं, इनको पता नहीं अपनी कुर्सियों पर बैठ करे ये हम देते हैं 8 महीने और वो 900 देते हैं, उसमें पता नहीं क्या करते हैं ये उधर बैठ के क्या बात करते हैं, कुछ बोलते हैं साल के साल बाद बोलते हैं इस साल होगा इस साल होगा, तो कुछ नहीं करते हैं। ये मांग है हम मार्च के महीने में 1 मार्च से हम खाना नहीं पकाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। मतलब अगर गर मतलब दिमहा पन्न बचन अस ना 10 रुपये चंदस आसान 53 रुपये दिवान मतलब दोहस, मगर तम त टाइमस पे दिवान कह नाइंसाफी बे दिवान 9 रेत दिवान या 10 रेत दिवान 2 रेत गोडनेथै ज़टन यसन कि सोन मतलब मांग करें पूरे। बनाते हैं बच्चों को PM पोषण देते हैं, लेकिन हमारे साथ सरकार पता नहीं क्यों नाइंसाफी करती है। जब एक वुमन एक औरत अपने अंदर के जज्बात को बाहर लाएगी तो वो क्या से क्या करेगी, कितना बड़ा तूफान लाएगी, सरकार को इस बात का भी अंदाजा नहीं है। हम लास्ट में सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो, हमें हमारी सैलरी को बढ़ा दो। हम एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यतूर जी से ये बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो, हमारी वेजेस को बढ़ा दो। अगर नहीं बढ़ाया तो हम सड़कों पर आएंगे, भूख हड़ताल करेंगे और लास्ट में हम सरकार से भी और अपने भाई बहनों से भी ये गुजारिश करते हैं और जो भी स्कूल में इंचार्जेस है, MDM इंचार्जेस, चाहे वो वहाँ का हेडमास्टर हो या जाड़ियो हो या CO साहब हो, हम उस तक ये पैगाम
पहुंचाना चाहते हैं कि हम 1 मार्च से MDM खाना नहीं बनाएंगे तब तक स्कूलों में, जब तक हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं होगा। जो भी कुक खाना बनाने के लिए स्कूल में जाएगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी तरफ से होगी। हम भी अपनी तरफ अपने मतलब दावी भी एक्शन लेंगे, उसके खिलाफ हम बहुत सारी ज्यादती करेंगे। मंदिरों से दान पेटी चोरी की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी है। वहीं अब ऐसी ही घटना डोडा के बजरनी गांव से आ रही है। यहां चोरों ने 3 मंदिरों को निशाना बनाया और दान पेटियों से लगभग 40,000 रुपए ले उड़े। वहीं स्थानीय निवासियों ने हुई चोरों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। क्यों नीचे फेंक दिया? उसको तो ताला दिख रहा है नहीं, लेकिन वो खुंडा तोड़ा हुआ। अब लोगों को बाहर निकालता हूँ, खोली नहीं है शूज और फिर वैसे ही जोड़ दिए, वैसे के वैसे रख दिए, फील ही नहीं होगी। अच्छा, पीछे से नीचे से पूरा वो तोड़ दिया। जी और बिद्दी आंतरे पर निकला था। तो इस बार नहीं 20-30 हो गए। हाँ ऊपर ही थे क्योंकि यही है सबसे ज्यादा क्या है, इसी में था सबसे ज्यादा। वैसे ही जोड़ दिए, वैसे के वैसे रख दिए, फील ही नहीं होगी। अच्छा, पीछे से नीचे से पूरा वो तोड़ दिया। जी और बिद्दी आंतरे पर इस मंदिर से एक निशान भी निकाल के 2 बक्से गायब है। एक को वहाँ पे खोल के उधर छोड़ दिया एक मंदिर में। PHI जॉइंट एम्प्लॉयज ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संयुक्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सजाद अहमद पारे ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें प्रशासनिक परिषद द्वारा 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत जारी आदेश संख्या 39 JK 2021 के कार्यान्वयन में स्पष्ट विसंगतियों और माननीय कार्रवाइयों पर गहरी अपनी चिंता व्यक्त की है। वहीं जम्मू और कश्मीर में विशिष्ट जल शक्ति प्रभागों को उनके कर्मचारियों, निधियों और बुनियादी ढांचे के साथ नगर निगम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया, जबकि ये आदेश जम्मू में पूरी तरह से लागू किया गया था। लेकिन कश्मीर की स्थिति एक विपरीत स्थिति प्रस्तुत कर रही है, जो हेरफेर और कानूनी उलझनों से ग्रस्त है। मामला अभी भी विचाराधीन है, तो मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिससे कर्मचारियों की दुर्दशा और जल आपूर्ति प्रणाली की कार्यक्षमता और भी जटिल हो गई। उन्होंने सरकार से जल्द उचित कदम उठाने की मांग की है। डिवीजन उसको श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंतकिल किया गया। वहां के मुलाजमीन, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का ज्यूरिडिक्शन, वहां का सब कुछ ऑर्डर के हिसाब से मुंतकिल किया गया, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। जम्मू में इस ऑर्डर को मीनान इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट किया गया और कश्मीर में इस ऑर्डर के हवाले से मनमानियां की गई। अपनी जाती अगराज मकासद को यहाँ के अफसरान ने, उस वक्त के अफसरान ने मद्देनजर रखते हुए सरकारी अहकामात की और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से और पार्लियामेंट की तरफ से पास करदा इस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने मनमानियां की इस ऑर्डर के हवाले से, और सारे डिवीजन उसको मुंतकिल करने के बजाय, ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के बजाय उन्होंने मनमानियां करते हुए पिक एंड चूज किया और कुछ ही डिवीजन और कुछ मुलाजमीन को वहां पे ट्रांसफर किया गया। इस हवाले से यहां की अदालती उज़्मा में, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 2 केसेस चल रहे हैं, यानी कि अभी तक यह मामला सब जुडिस है और इसमें बहुत से मसाइल दरपेश हुए। मुलाजमीन को भी मसाइल दरपेश थे, आवाम को भी दरपेश मसाइल थे। ड्यूअल कंट्रोल का सिस्टम था। एक तरफ से जब ब्लेम गेम चल रही थी, PHI वाला बोल रहा था कि जब कोई बंदा पानी के लिए शिकायत लेके चीफ इंजीनियर के पास जाता था, वो कहता था कि ये म्युनिसिपल के अहाते में आता है, उनके ज्यूरिडिक्शन में आता है, उनके कंट्रोल में आता है। बारामूला के DC मिंगा शेरपा ने आज रमजान के पवित्र महीने की व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जनता के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई। DC ने संबंधित विभागों को विशेष रूप से सहरी और इफ्तार के समय बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं पर अधिक कीमत पर अंकुश लगाने के लिए सख्त बाजार विनियम पर भी जोर दिया। स्वच्छता उपायों की समीक्षा करते हुए DC ने नगर निगम अधिकारियों को मस्जिदों और बाजारों के आसपास सफाई बनाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को लोगों की सुरक्षा और आवाजाही की सुविधा के लिए प्रमुख क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें लगाने और मरम्मत करने के भी कड़े निर्देश जारी किए। सोसाइटी कुपवाड़ा द्वारा
भारतीय सेना और हंदवाड़ा मीडिया एसोसिएशन द्वारा आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रमजान के महीने के दौरान रक्तदान में गिरावट को संबोधित करने के लिए हंदवाड़ा मीडिया एसोसिएशन द्वारा इस पहल का नेतृत्व किया गया। कार्यक्रम को प्रतिक्रिया मिली जिसमें लगभग 45 दानदाताओं ने अपना योगदान दिया और आगे आए। इससे शिविर महत्वपूर्ण रूप से सफल हुआ। आयोजकों ने दानदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और जरूरतमंद लोगों के लिए रक्त की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में ऐसी पहल के महत्व पर भी जोर दिया। खुद बताया इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, आर्मी 30RR और मीडिया फैटर्निटी की तरफ से था। इसमें हमने आज 50 पॉइंट्स कलेक्ट किए ब्लड। ये ब्लड डोनेशन एक ह्यूमन एक्ट है। ये हम हर एक पर फरीज़ा है कि वो हर साल कम से कम 2-3 पॉइंट्स डोनेट करे, क्योंकि हमारे ब्लड बैंक रिजर्व्स जो है उनमें कभी ब्लड नहीं होता है, तो अचानक से कोई हादसा पेश आता है जिसमें हमें 10 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। खासकर रेयर ब्लड ग्रुप्स की मैं बात करूँ, ओ नेगेटिव, ये हमारे रिजर्व्स होने चाहिए। इसलिए ये लोगों में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि वो तकरीबन विद इन अ ईयर 1-2 बार ब्लड डोनेट करे, ताकि ये हमारे बैंक्स फुल कैपेसिटी में रहें। मज़ीद ये लोगों में एक मिथ है कि ब्लड डोनेट करने से उनमें वीकनेस आती है या कुछ बीमारियां जनरेट हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ह्यूमन एक नेचर है, ह्यूमन सिस्टम ऐसा है कि हमारे ब्लड सेल्स जो है RBC ऑलमोस्ट एवरी 120 डेज के बाद तो वो रिप्लेस हो जाती है, उनमें डिजेनरेशन होती है, नई सेल्स बनती है। ब्लड का ऐसा ही साइकिल है। हमारा बोन मैरो एक फैक्ट्री है, ये कोई एक ब्लड सिंथेसिस की फैक्ट्री है बोन मैरो जो हमारा होता है ह्यूमन बॉडी में। तो इसमें ये है कि ये तो न तो किसी लेबॉर्ट्री में बन जाएगा ब्लड, ना हम किसी बाजार से ला सकते। ये तो ह्यूमन ही को दूसरे ह्यूमन तक पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए हर एक से अपील है कि ऐसे कैंप हमेशा ऑर्गेनाइज करने चाहिए। कम से कम मैं अपनी लैंग्वेज की बात करूँ, कम से कम मंथ में एक न एक ये कैंप ऑर्गेनाइज होना चाहिए। भारतीय सेना द्वारा आयोजित पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल में एक शानदार संगीत कार्यक्रम हुआ, जिसमें 2000 से अधिक लोगों के दर्शक भाव विभोर कर देने वाले धुनों और शानदार प्रस्तुतियों से मंत्रमुग्ध हो गए। महोत्सव के भव्य समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम ने पूरे क्षेत्र में संगीत प्रेमियों को एक साथ लाया, जिससे खुशी, एकता और सांस्कृतिक प्रशंसा को बढ़ावा मिला। प्रसिद्ध स्थानीय गायक वकार खान ने अपनी गीतशील मंच उपस्थिति और पहाड़ी गोशी, पंजाबी कव्वाली और हिंदी की भावपूर्ण धुनों और उच्च ऊर्जा वाले ट्रैक के मिश्रण से भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस भव्य संगीत कार्यक्रम ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि संगीत और लोक नृत्य की भाषा के माध्यम से लोगों को एक साथ लाने के लिए महोत्सव के मिशन को भी और मजबूत किया। Take a Anish prize of rupees 5,000. Raza, he took highest wickets in this tournament. This Raza, player of the tournament, cash prize of rupees 5,000, and then rupees 1,000 is given to the boy. The cash prize of rupees 25,11. Punchin, cash prize of rupees 50,000 is being given to the winner team, Star Cricket Club, Surankoot, Mr. Musharraf Khan. Then runner-up cash prize of rupees 15,000 is given to Mr. Tarak Khan, Chairman, Shahid Manjeet Singh Memorial Volleyball Club. His team won. Miss Payal Sharma, Habib Club, Surankoot Girls. Manjeet Singh, who attained martyrdom in 2003 tournament. Runner-up, Dream Club Punch, Dream Kho-Kho, runner-up team, Dream Club Punch, and now the turn comes. Sir, ये छोटा सा बच्चा है, only 14 year old, और runner-up मनहास। मेरा नाम मोहम्मद तौहीद है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला हूं। आज पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल जो है 16 RR की जो है
फोर्स की वजह से यहाँ पे जो है पिछले 2 महीने से एक प्रोग्राम इंक्लूड करवाया जा रहा है और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में जो बच्चे हैं यहाँ के लोकल तो वो वहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो हम सबको बड़ी खुशी हुई कि हम सब ने डिफरेंट कैटेगरीज में जो है यहाँ पे भाग लिया, पार्टिसिपेट किया और हम सबको यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हैं कि ये हम लोकल्स में जो है बहुत सारा ध्यान रखते हैं हम सबका और अलग अलग कैटेगरीज में हम सब के लिए ये छोटी छोटी और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं जो मिलती रहती हैं। सो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे भी ये जो है ऐसे प्रोग्राम करवाते रहें ताकि बच्चों को अपना टैलेंट शो करने का मौका मिले। शुक्रिया मलिक साहब। तो आज पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल का इख्तिताम हुआ है जिसमें वकार खान जी आए थे, जिसमें मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जिसमें बहुत सारी गेम थी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, गर्ल्स बॉयज़ के लिए लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग थे और हज़ारों और लाखों की प्राइजेस भी यहाँ दिए गए। क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, खो खो में बेस्ट प्लेयर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, आर्मी ने बहुत पैसा लगाया यूथ पे। और आज जो पीर पंजाल फेस्टिवल हुआ वकार खान जी जिसमें आए, इसमें भी ये बहुत बड़े लेवल पे ये ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो कमांडर साहब ने दोबारा बोला कि इंशाल्लाह हम समर में दोबारा वकार खान जी को यहाँ बुलाएंगे। ये सुरनकोट के लिए बहुत बड़ी बात है कि वकार खान जी यहाँ आए और इतना बड़ा शो हुआ। रहबर फाउंडेशन गुंड अली नायक सेंट्रल कश्मीर बडगाम ने एक विधवा महिला को एक दुकान प्रदान की जिससे वह अपना व्यवसाय चलाने में सक्षम होगी। वहीं इस पहल का स्थानीय समुदाय ने दिल से स्वागत किया, जिन्होंने फाउंडेशन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दुकान का आधिकारिक उद्घाटन रहबर फाउंडेशन द्वारा किया गया। बडगाम के निवासियों ने सामाजिक कार्यों और सामुदायिक कल्याण के प्रति उनके समर्पण को स्वीकार करते हुए रहबर फाउंडेशन की जमकर सराहना की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू के आज रहबर फाउंडेशन की ताउन से, रहबर फाउंडेशन की वसादत से गोंड अली नायक जो ज़िला बडगाम के एक देहाती और पसमानदा गाँव है कि जहाँ पर चाहे सरकार या गैर सरकारी तंजीम हो तो आज तक किसी ने कोई काम अंजाम नहीं दी है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह के रहबर फाउंडेशन की ताउन से एक बीवा खातून थी जिसके छोटे छोटे 3 बच्चे थे कि घर में कमाने वाला कोई नहीं था क्योंकि इसका शौहर मर चुका था। कि अब इनकी घर की हालत अगर हम बयां करें कि इंसान का दिल छलनी छलनी हो जाता है कि इंसान अपने आंखों के आंसू जो है उन पर काबू नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज रहबर फाउंडेशन की ताउन से और निसार अहमद और उनके घर अहलो अयाल ने उनकी जो फैमिली है उन्होंने ये नेक काम अंजाम देकर तो बहुत बड़ी अच्छी काम की है। अब ये लोग भी रहबर फाउंडेशन को दुआएं दे रहे हैं और ये बहन निसार अहमद और उनके जो अहलो अयाल हैं उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी बड़ी नेक काम अंजाम दिए है। तो ये बहन भी इनके लिए दुआएं दे रहे हैं। शुक्रिया रहबर फाउंडेशन। जेकेसी के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल। आप देख रही है जेकेसी न्यूज। नमस्कार।